हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और प्लीज़ बताइएगा। खैर, कुछ टाइम पहले मैंने लाइव देखी जहाँ पे भम्मू और पाई, ठीक है, जो लखन के पेरेंट्स हैं, वो लाइव आए थे और हेल्थ अपडेट भम्मू के बता रहे थे। ठीक है, और शी इज़ फाइन। जिन लोगों को टेंशन थी, अभी धीरे धीरे रिकवरी में टाइम लगता है और हम प्रे करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। अच्छा, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, काफ़ी लोग उनके वीडियोस देखते भी होंगे, काफ़ी लोग फेमिलियर भी होंगे और काफ़ी लोग जो नहीं हैं, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उनको देखना पसंद करें, उनको देखना शुरू कर दें, क्योंकि यस, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे स्नैपी गर्ल्स सपना चौधरी की। कोई कौन नहीं जानता, इनफैक्ट काफ़ी लोग उनको जानते हैं। रिसेंटली ही आपको पता है, बहुत बहुत दर्दनाक मौत हुई है उनके हस्बैंड की, राजवीर चौधरी। हाँ जी, यूट्यूबर थे और रॉटवाइलर उनके डॉग्स, जिनके नाम से उनका चैनल भी है, दी रॉट्स। लेकिन यस, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनका एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उससे पहले उनके हस्बैंड सूरज चौधरी, ठीक है, तो वो थे, उनकी भी डेथ हो गई। तो दो दो डेथ के बाद भी वो लड़की, वो बंदी लड़ रही है। उसको सोसाइटी के ताने हो गए या बहुत सारी चीज़ें हो गई, उनको तो सामना करना ही करना है। लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपने आप को स्ट्रांग करना, अपने आप को बिल्कुल यू नो मुश्किल, ये जो मुश्किल टाइम था ना, उस टाइम से यूट्यूब पे काम भी करना है। जब उसके, चाहे उसकी तबीयत ठीक भी ना हो, उसको आना ही आना है। उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास, उसकी दो बेटियों की जो बहुत छोटी है, उसके सास ससुर, और उसको देखना है और खुद को भी देखना है। और उसकी एक ननद भी है, अंशु। अगर हम लोग बात करें, बहुत अच्छे से जो सास ससुर की बॉन्डिंग है इनकी देखने को मिली है। कई बार ये भी मजे मजाक करते हुए दिखती थी। लेकिन कुछ चीज़ें देखिए, अभी हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने इनको हमेशा खुश ही देखा है, चाहे सास ससुर हो। लेकिन उनके साथ अच्छे से मजाक करना, है ना, बहुत कोऑपरेटिव भी दिखे हैं। बच्चों को भी खिलाते हुए दिखते हैं, जो दादाजी हैं वो बच्चों को ही लेके जाना हो, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम से कुछ चीज़ें हम लोग नोटिस कर रहे हैं, जो चीज़ें देखने में अच्छी नहीं लग रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, उनका जो सपना है, उनके फ्रैक्चर हो गया था पाँव में, और अभी भी मेरे ख्याल से उसका दर्द है, अभी प्रॉपर वो रिकवर नहीं हुई है। देखिए, मुश्किल होता है। एक माँ का दर्द भी समझा जा सकता है। और जो एक माँ, जो एक उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, एक बीवी, अब वो उसका हस्बैंड नहीं है, उसको हर कदम पे उसको खुद ही उठना है। वो रोती है, फिर वीडियो बनाती है, क्योंकि उसका एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है क्या? व्लॉगिंग। उसको व्लॉगिंग करना है, उसको अपनी बच्चियों को आगे उसको पेट भरना है, बच्चियों का फ्यूचर देखना है। और हर माँ चाहती है कि बच्चे उसके बहुत आगे बढ़े, अच्छी एजुकेशन, अच्छा फ्यूचर मिले, ठीक है। अगर हम लोग इन पॉइंट्स को देखें, तो अभी तक बहुत चीज़ें सही जा रही थी, लेकिन समहाउ कुछ दिनों से कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जब से इनके फ्रैक्चर हुआ है, इनकी सासू माँ और इनके बीच में कुछ मतभेद है, जो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं दिखने में आया है। उस माँ का भी बहुत बड़ा दुख है, उसने अपने दो जवान बेटे खोए हैं। और बहुत बड़ा दुख है। साथ में इनकी इनकी ननद है, अंशु, जो इनकी, चाहे वो वीडियो शूट करना हो, चाहे रील्स बनानी हो, है ना, बहुत अच्छे से वो व्लॉग वगैरह मतलब अच्छे से शूट करती है और हर चीज़ में हेल्प करी है। ये सपना ने खुद बोला है कि यस, वो मेरी सोर्स है, मतलब स्ट्रेंथ देती है मेरे को, सारी मेरी हेल्प करती है। अभी रिसेंटली एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके फ्रैक्चर हुआ है, उस लड़की ने उसकी बहुत हेल्प करी है। चाहे वो खाना लेके आने से हो, मसाले ऊपर सेट करना, छोटी छोटी चीज़ें, बच्चियों का ध्यान रखना, उसको नहलाना, उसके बाल धोने, और बहुत हेल्प की है, ठीक है। और जो एक सबसे बड़ा जो एक सोर्स रहा है, हेल्प हेल्पिंग सोर्स, वो अगर इनके ससुराल में देखें, सबसे ज़्यादा सास ससुर भी डेफिनेटली रहे थे। लेकिन कुछ टाइम से कुछ चेंजेस दिख रहे हैं इनकी वीडियोस के हिसाब से ही मैं बोल रही हूँ, और खुद वीडियो में। लेकिन हाँ, थ्रू आउट पूरी में अंशु इनके साथ हमेशा खड़ी रही हैं और बिल्कुल माँ की तरह समझती हैं इनको। वो खुद भी कहती है कि मुझे तीन बच्चियां हैं मेरी, है ना, अपनी दोनों बच्चियां जो इनकी हैं, आरोही, और दो बेटियां हैं उनकी। तो उनके लिए तो मुझे करना है, साथ साथ मुझे इसको इसके लिए भी करना है, अंशु के लिए। अंशु भी मेरे ख्याल से उसके एग्जाम्स वगैरह हैं, एक बोर्ड है इस बार, तो वो भी पढ़ाई वढ़ाई कर रही है। लेकिन अभी रिसेंटली इस दौरान जब इनके फ्रैक्चर हुआ, सासू माँ का बिहेव चेंज हो गया इनका।
ऊपर थी, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो खाना वगैरह अगर लाना हो, ठीक है, तो नीचे से जो इनके हेल्पर, हाँ, जो अम्मा है वो लेकर आती थी। काफ़ी लोगों ने बोला कि जब वो बीमार थी, जब उनके घर में मतलब कोई भी बीमारी होती है, चाहे इनके ससुर सास, तो सपना हमेशा खड़ी रहती थी। लड़के की तरह उसने किया है, उसने एक बेटी की तरह किया है, मैं लड़का भी नहीं कहूँगी, बेटी की तरह। उसने कभी ये नहीं सोचा बहू है। इनकी जो सासू माँ, को कुछ गैस का इशू भी हुआ था, वो एडमिट भी थी, तो बहुत अच्छे से सपना बार बार उनको गाड़ी में लेके जाना अपनी बेटी को छोड़ के, तो उसने कभी ये सब चीज़ें नहीं सोची। लेकिन जब उसका बुरा टाइम आया, अभी जब उसके साथ चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें सुनने में आई हैं कि इग्नोर किया जा रहा है उसके, और वो सबसे जो बुरी चीज़ देखने में मिली, जब उसके पाँव में उसने प्लास्टर हो रखा है, और किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको डिपेंड होना पड़ रहा है। नीचे से जो अम्मा आती है, अंशु आती है, तब वो काम कर रही है, ठीक है। उसको एक सपोर्ट जो सासू माँ से एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिल रहा, ठीक है। वो वहाँ से खाना बनाने से लेके बहुत चीज़ें, बीच में इनके मायके वाले भी आए थे। अब इनके मायके वाले में और जो इनके सास ससुर आए थे, उनकी टॉकिंग टर्म्स नहीं है, वो इन्होंने खुद बोला है, वीडियो में बात नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हुई हैं। जब उनकी तरफ से कोई आता है, सपना हमेशा सबका अच्छे से वेलकम करती है। तो दुख हुआ देख के कि जब सुख दुख में, क्योंकि देखो अब बेटे तो है नहीं, यही आपके लिए सब कुछ है, वो आपके साथ रह रही है। और लोग ये भी कहते हैं कि ये चाहे तो, क्योंकि इसकी अच्छा इनकम हो रहा है, चाहे द रॉट जो चैनल है, उसमें पहले जो इनके पास रॉटवाइलर डॉग्स हैं उनके शॉर्ट वीडियोस डाले जाते थे। हालांकि अब ये लोग उसमें भी व्लॉग्स डालते हैं, छोटी छोटी अपनी एक्टिविटीज उसमें डालते हैं, क्योंकि इनकी इनकम इसी से आती है। इनको अपनी बच्चियों को देखना है। इसने कभी ये नहीं सोचा सिर्फ मुझे बच्चियां ही देखनी है, इसने हमेशा ये बोला है मेरे सास ससुर भी, मेरे मम्मी पापा, उनका भी मुझे ख्याल रखना है। थोड़ा सा बिहेव चेंज दिखा है। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, देखिए उनका भी दुख बहुत बड़ा है। हम कहते हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए अगर आप लोगों में कोई प्रॉब्लम है। और आज का जो वीडियो है, अभी वो फिलहाल मायके में है, उनका वीडियो भी आया है। कल वाला जो वीडियो था जिसमें वो मायके जा रही हैं, इनकी भाई और इनकी मम्मी लेने आए हैं, उसमें जब नीचे आके आशीर्वाद ले रही हैं अपने ससुर जी का और सासू माँ का, तो इनकी सासू माँ ने बोला कि मुझे कैमरे में नहीं आना है, वो चीज़। और फिर ये भी बोला कि ये कैमरा मेरा है, सुनने में आया। तो कुछ तकरार टाइप का कुछ चल रहा है, या फिर सासू माँ के साथ कुछ चीज़ें नहीं ठीक चल रही हैं, वो दिख रहा है साफ। एकदम से आपकी सासू माँ ने क्यों मना किया कि मेरे को कैमरे में मत ले? एकदम से जो इतने अच्छे से आप लोगों की बॉन्डिंग दिखती थी लोगों को, बहुत सारी चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं जो सही चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कहा जाएगा कि लोग ये भी कह रहे हैं अगर ये चाहे तो इसके पास अच्छी इनकम आ रही है, अर्निंग का सोर्स है, चैनल्स हैं, अच्छा इनकम, ये चाहे तो अपने बच्चियों को लेके कहीं भी घर खरीद सकती है, अपने मायके के पास कहीं भी, लेकिन यहाँ पे ये रह रही है, ठीक है। और इसीलिए तो रह रही है क्योंकि इनको एक अटैचमेंट है कि यस ये मेरे पति के मम्मी पापा है ना, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे को इनको इनके लिए भी करना है। तो छोटी सी जो चीज़ें होती है ना सोशल मीडिया पे, आप कितना भी कैमरे में अवॉइड करो, जैसे मैं कहती हूँ, दिख जाता है। और लोगों के मैसेजेस भी आना स्टार्ट हो गए थे। रिसेंटली इन्होंने ये भी बोला था, खुद बोला है इन्होंने अपने वीडियो में, जो चीज़ें दिखती हैं आपको सोशल मीडिया पे एक्चुअली में वो नहीं होती हैं, काफ़ी कुछ पीछे भी चल रहा होता है। एक्चुअली में जब इनके प्लास्टर हुआ था वो टाइम बहुत क्रूशियल था। उस टाइम आंटी जी को हेल्प करनी चाहिए थी आपकी, वो हमेशा खड़ी रहती है, आपको जब उसको ज़रूरत होती है वो हॉस्पिटल भी गई है आपके साथ आपको लेके। तो उस टाइम आपने क्या चीज़ें चली आप लोगों के बीच में, क्या प्रॉब्लम्स हुई, आ, आप एक बार भी उसका हालचाल लेने नहीं आ रहे थे, या फिर दिखाया नहीं था कैमरे में। देखिए कई बार होता है कुछ चीज़ें कैमरे में भी नहीं दिखाई, लेकिन साफ दिख रहा था कि कुछ तो मतभेद हुआ है, ठीक है। और बीच में जब नीचे से थाली आई थी तब उन्होंने ये भी कहा था कि थाली ही लगा के दे दिया, बच्चों को चलो निला ही दिया, है ना। उनके कपड़े चेंज कर दिए। यही छोटी छोटी हेल्प बहुत अच्छा लगता है कि यस आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली इग्नोर कर देना। ठीक है, उनका भी बहुत बड़ा दुख है, हम लोग हमेशा से कहते हैं, लेकिन ये जिसने अपने पति और बहुत स्ट्रांगली पति को खोया है और बहुत स्ट्रांगली खड़ी हुई है, ठीक है, वो रोती है लेकिन फिर भी वीडियो बनाती है। उसको कितने बार वो वीडियो डालती है पुराना वाला, और फिर कहती है कि हम ऐसे करते थे जब मैं बीमार होती थी, राजवीर जी मेरे बहुत केयर करते थे, दवाई लेके आते थे। तो वो याद करते हुए उन मोमेंट्स को, लेकिन आज बहुत स्ट्रांग लेडी है, एक एग्जाम्पल है उन औरतों के लिए, ठीक है, जिनके साथ लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडीज हो जाती हैं, लेकिन यस वो अपनी बेटियों के लिए जी रही है। एक मोटिवेशन मिलता है ऐसे मतलब सपना को देख के। और हम कहते हैं कि बिल्कुल आप बहुत स्ट्रांग हो, आप खड़े रहो, आपके साथ सब लोग हैं, हम लोग खड़े हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। जो भी चीज़ें हुई हैं मिल बैठ के आपस में सुलझा लो। और आंटी जी से भी, अगर आंटी जी आपका भी दुख बहुत बड़ा है, लेकिन वो आपकी बहू कम बेटी है, वो आपका बहुत ध्यान रखती है।
तो देखिए जब हम लोग एक घर में रहते हैं ना, चाहे तकरार हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन यस आपको कल को कुछ होगा तो वो ही है आपके पास, कहते हैं ना सुख दुख में वो ही काम आएगी आपके, और आती भी है। तो उसके भी दुख में आप लोग प्लीज उसकी हेल्प कराइए। जो भी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उनको बड़ा का बड़ा रूप मत दीजिए। और इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रही हूँ। आई डोंट नो कितने लोग, मेरे कितने सब्सक्राइबर्स उनको देखते हैं। जो लोग नहीं देखते हैं वो ज़रूर देखिए और उनको प्लीज़ सपोर्ट करिए। उनकी 2 छोटी बच्चियां हैं, इस टाइम वो मायके में है और बच्चों की खुशी में ही खुशी है। उनकी मदर भी शायद टेलर है और स्टिचिंग वगैरह का काम करती हैं। और जो अंशु है उसके शायद बोर्ड्स वगैरह प्री बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले हैं, जिस वजह से उसको अपनी स्टडीज़ को भी टाइम देना है। इस वजह से ही फिलहाल वो, क्योंकि उनके पाँव में भी दर्द रहता है और फीवर भी था उनको, उन्होंने बताया वीडियो में जो मैंने देखी थी, इस वजह से वो अपने मायके आ गई हैं ताकि थोड़ा देखिए केयर वगैरह भी हो जाए। तो वहाँ पे शायद नहीं हो पा रही थी इतनी, तभी वो मायके आई हैं और मेरे ख्याल से दूसरी बार आई हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, प्लीज़ मुझे नीचे अपनी राय ज़रूर रखिएगा। एंड यस, मैं वंस अगेन कहना चाहती हूँ, जो लोग देखते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं देखते हैं प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए, उनको हमारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। एंड यस, सपना बहुत स्ट्रांग हो, ऐसे ही स्ट्रांग रहो, आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, स्पेशली अपनी 2 छोटी बच्चियों के लिए। ये टाइम थोड़ा बुरा है, ठीक है, ये भी निकल जाएगा और वो अच्छा टाइम ज़रूर आएगा जब आपकी पूरी फैमिली बहुत हैप्पी होगी, आपकी बेटियां आपके साथ होंगी, तब आपको बिल्कुल आपको पीछे जाके वो दुख नहीं याद आएगा, सुख आएगा, खुशियाँ आएंगी। थोड़ा सा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, बस वो एक्चुअली में आप हो। हम समझते हैं बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में, हमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हमें सोशल मीडिया पे हर चीज़ नहीं बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, हम सब आपके साथ हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड यस, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।